नम नमस्कार भाई साहब। एक मिनट। ओ, राम राम भाई साहब। ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। खराब होता ही नहीं मैं तो। मैं लाइव पे एक बात और कहना चाहूँगा। रिपीट करूँगा एक बात। जितनी डिमांड मेरे पास आनी थी ना, अब कोई भी नई डिमांड आएगी, चाहे वो हो कितनी बड़ी डिमांड, ठीक है जी, मैं उस पे वर्क नहीं करूँगा फ़िलहाल। क्योंकि जो डिमांड मेरे पास आई हुई है, पहले उसको कंप्लीट कर लूँ, फिर देखेंगे नई डिमांड को छेड़ के कुछ आएगा आएगा या नहीं आएगा। और ना भी आए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। रियलिटी है भाई, ये मजाक नहीं करता मैं बिल्कुल। और जब मजाक का टाइम आएगा तो मजाक करेंगे भाई। बात रही प्रॉपर्टी की, गुड़गांव दिल्ली, वही बात। सोना रोड, 200 किले, माइंड में है पड़े मेरे। आप कहोगे आपको उधर चाहिए, इधर चाहिए, पूर्व चाहिए, पश्चिम चाहिए, ठीक है। बड़ी से बड़ी डिमांड फिर कह देता हूँ मैं ये बात। वर्क करूँगा 15 दिन बाद, अभी नहीं। सच्चाई बताऊँ मैं उसको, गुड़गांव दिल्ली की अगर कोई बड़ी से बड़ी डिमांड हो, पार्टी हो, चाहे आपके पास हो चाहे मेरे पास, साइट आपके पास हो या ना हो, ठीक है, ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती। अगर आप कहोगे ना इस साइड इतनी एकड़ निकालनी है, वो निकाल दूंगा। बट पार्टी ठोस होनी चाहिए भाई। 100% बोलते हैं ना जिसे, 100%, उसमें से 1% भी नहीं नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, हिसार की
दिल्ली गुड़गांव, ठीक है, झज्जर, रोहतक। रोहतक तो पास ही पड़ गया मेरे। यहाँ से बस पे जाते हैं, अगर गाड़ी खुद की गाड़ी पे जाते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, सच्चाई बताऊँ आपको। रोहतक तक का सफ़र तो बाइक पे ही कर लेता हूँ मैं तो गुड़गांव तक का भी कर लेता हूँ भाई, दिल्ली का भी कर लूँगा। पार्टी ठोस होनी चाहिए, मेन बात है ये, ठीक है। कितनी से कितनी बड़ी पार्टी हो, उसकी पार्टी लगानी हो, साइट या कितनी बड़ी हो, पार्टी उसकी लगानी हो, कांटेक्ट कर लेना। वर्क 15 days later, ओके। ये बात मैं घमंड से नहीं कह रहा, ठीक है। अगर कोई आदमी 2000 CR इन्वेस्ट करना चाहता है, कांटेक्ट कर लेना। और नहीं तो ये कर लेना आप, 2000। लोगों को ये नहीं पता 2000 में कितनी, 2000 CR में कितनी जीरो आती हैं। मैं ही बता दूँ, 10 आती हैं। ये पहाड़गंज में होटल पड़े हैं, पड़े रहने दो, उन्हें तो क्यों छेड़ो। उन बेचारा का काम, जिनका चल रहा है उनका काम चलने दो। गुड़गांव दिल्ली के मेरे पास खुद डायरेक्ट पड़े हैं सौदे, जो डायरेक्ट होगा मैं डायरेक्ट बताऊंगा, जो इनडायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट ही बताऊंगा मैं आपको। ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट लगा लो या नेगेटिव पॉइंट लगा लो। फिफ्टीन डेज लेटर, अब जो भी डील चल रही है ना, पहले उसको क्लोज करूँगा, फिर नई डील पे वर्क करूँगा। करूँगा। एक बारी जो सोच लिया ना, पीछे मुड़ के नहीं देखता मैं। ये मेरा पॉजिटिव थॉट है माइंड में। जो फोकस मैंने लाइन पे ले दिया ना, सिर्फ उसी फोकस पे ही काम करना है। फिलहाल तो मेरे को मेरी सिटी से ही काम फ्री नहीं हो पा रहा मैं, ये अच्छी बात है। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो, व्यूज़ बढ़ते हैं मेरे,
चाहे इससे कोई अर्निंग हो चाहे ना हो। ठीक है भाई साहब, ये चीज़ मेरे लिए मायने नहीं रखती। पर आप लोगों ने यार वाकई में इतना प्यार दे दिया भाई। मुझे नहीं पता था कि मैं कैमरा फेस कर सकता हूँ। ये बात मैं रियलिटी कह रहा हूँ। जैसा कैमरे पे बोल रहा हूँ ना, मैं रियल लाइफ में भी वैसा ही हूँ। अगर इन फ्यूचर गुड़गांव, दिल्ली, झज्जर, रोहतक, ठीक है, महम, मुंडाल, टोहाना, हिसार को तो छोड़ दो, सारे जानते हैं हिसार को। हिसार में भी कुछ सेल परचेज हो बता देना, करवा देंगे। जहाँ जमीन कहोगे वहाँ निकाल दूंगा भाई। पर ठोस होनी चाहिए पार्टी लेने वाली। ठीक है ना भाई, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। पार्टी ठोस होनी चाहिए बस। बरवाला रोड पे किले पड़े हैं, ऑन रोड पे, ठीक है। लेने का इच्छुक होना जो, कांटेक्ट कर लेना। मीठा पानी, जीरी, गेहूं की फसल, ये वो 70,000 80,000 टिक्का चाहिए हो अगर आपको, ठीक है, दे दूंगा। एक दो ग्रुपों में जाके दिन में तो भाई सच्चाई बताऊं, ग्रुप देखने का ही टाइम नहीं मिलता ना, मैं अपना व्हाट्सएप चेक करता। दिन में ही अगर मैं व्हाट्सएप चेक करता रहूँगा, काम कब करूँगा रात को। ठीक है ना भाई जी। भाई लोग ऐसी ऐसी डिमांड दे देते हैं। देखो, डायरेक्ट कस्टमर का फ़ोन आया मेरे पास, ठीक है। धीरे मैं जान करके बोल रहा हूँ। डायरेक्ट कस्टमर का फ़ोन आया, कहता 20 से 25 तक कोई एग्रीकल्चर लैंड हो तो बताना। मैंने उनको बोला, वो मांग रहे थे 80 के नियर बाई। लोकेशन मैं बता नहीं सकता, ठीक है। यार लिंक रोड पे अगर एक किला ही लेने लग जाए, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का तो एक किला ही आता है भाई। 20 से 25 के बीच में कहाँ से दिलवा दूँ मैं। अगर वो कहते हैं ना 40 तक, 35 और 40 के बीच में, और फिर भी वो कहते एग्रीकल्चर, भाई मैं सीधा अपने यही जवाब दे देता हूँ, ज़मीन का पानी है।
ठीक है। मैं झूठ बोल के अपने 1% के चक्कर में उनकी इतनी पूंजी क्यों फंसवाऊं। ना मेरी आत्मा मानती, ना मैं करता ये काम। हादसे में जो भी कॉलोनी कट रही है, कटन दो। आप नहीं कर रखते उसके अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल भी। कस्टमर की डिमांड आएगी तो उस कॉलोनी के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचूंगा, चाहे वो अप्रूव्ड हो अनअप्रूव्ड हो। आते हैं भाई। मैं अपनी उसके अंदर क्यों किसी सोसाइटी का नाम लूं, आप बताओ। ले सकता हूं मैं भी, लूंगा तो तब जब खुद काट लूंगा। ठीक है ना भाई जी। एक अंकल वो है, रिलेटिव लगा लो आप, उनकी साइट पे भी यहाँ से, यानी कि आप ये मान लो नियर बाई 1 किलोमीटर है अपना। उनकी लोकेशन भी जाके नहीं देखी मैंने। कारण बिजी हैं यार, क्या करें, फील्ड पे रहते हैं भाई। अब ऑफिस में बैठे बैठे तो काम होता नहीं। ये चार दीवारी देखते रहो ऑफिस में बैठे बैठे, पांचवी दीवार आपने दिखे ही को नहीं। कहीं कह देते हैं मैं तो 1 किलोमीटर भी को नहीं जाऊं भाई, अपना पेट्रोल को नहीं फूकूं। देश पागल को नहीं। ये जो सभी डीलर भाई है ना, अगर उनके पास कोई डिमांड आती है और उनके पास पड़ी है लोकेशन, 5-10 मिनट का कह के अगले उसी टाइम ही जाए वो गाड़ी पे जाऊँ, जाए कार पे और उस पे बाइक पे, ठीक है, 1 सेकंड में जाएंगे भाई। पेट्रोल नहीं फूकेगा तो काम चल जाएगा आगे, को नहीं चल रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब हादसे में जिस तरह एक कॉलोनी कट गई भाई, ठीक है, आपको भी पता है क्या होता है। सोसाइटी कटी कटी है तो आपको ज़्यादा पता है। मैं तो लाइव पे खुला बोल देता हूँ भाई, जो सच्चाई है वो तो सच्चाई ही रहेगी। एक भाई ने कह रखा है, कहते यहाँ पर प्लॉट देख दियो। देख दूँगा, देख भी लिया आज, कहते वीडियो सेंड करके भेज देना।
पागल हूँ। स्पेशल जाऊंगा लोकेशन पे। एक प्लाट की वीडियो बना के मैं भेज दूँ ना? उसका भी एक रीज़न है, सच्चाई बताओ। वो भी मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है। मेरे पास 2 घर आए हुए हैं सेल पे, ठीक है। ये करंट की बात है, ये लगा लो आप, सुबह की बात है ये। उनका मैसेज आया कि अपना एक बड़ी किराए पे चढ़ा रखे हैं, तो आप देख लेना। उत्तम नगर में है भाई। मन ने उसकी वीडियो भी बना रखी है, उन्होंने खुद ही भेज दी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। खाली देख लो आप। वो लोकेशन भी मैं देख नहीं पाया आज। मैं ये नहीं कहता कि टाइम नहीं है, फलाना नहीं है, दिगड़ा नहीं है ना भाई। सारा दिन खाली बैठा भाई, बिल्कुल। टाइम पास करते हैं, सारा दिन खाली बैठते हैं, पर कहते नहीं किसी को कि क्या कर दिया। मैं अपने बारे में किसी को क्यों बताऊं कुछ? समझदार आप भी हो, क्यों बताऊं? मैंने बेचा या ना बेचा, एक बंदा है उसने पूछ ली ये बात। कहता बेचेगी मैंने ना। कहता अच्छा। मैंने बेचा वो, मैं कि फिर माइक लेके रोड पे निकल लूँ। मैंने यो बेच दिया, यो बेच दिया। मैं बोला ये तो लोग यहाँ के काम होया करें, ठीक है ना भाई जी। गांड के जो कहते हैं ना कि मन ने ये कर दिया, मन ने वो कर दिया। चलो भाई, वो आपकी आत्मा को पता है वो आपने क्या कर रखा है। आपके भीतर बढ़ के कोई चाक कौन सके, और ना इतना तो मैंने टाइम को नहीं मैं किसी के भीतर जाके देखूँ हाँ भी के सौदा कर दिया। अरे ना, अब अगर कोई साइट होती है ना अर्जुन की, और वो उठ गई, कल की उसे लाइव पे बात हुई थी, ये बड़ी उठ गई वो जिस तरह ना, ठीक है। मेरे दो रही थी साइड में, उठगी तो उठगी भाई। जिस भी डीलर भाई ने बिकवाई है, सेल करवाई है, उनकी भी तो फैमिली होगी।
फैमिली सबकी बराबर है भाई, मेरा मानना तो ये है। ठीक है, सबकी बराबर है, अच्छी बात है। किसी भाई ने तो करवाई है, अच्छी बात है ये। क्योंकि उनके पीछे उनकी फैमिली भी है भाई, उन्होंने भी अपना परिवार चलाना है। मैं भड़क नहीं रखता, 1% क्या, 0.1% भी। ये जो कवन है, 200 एकड़ सोना में पड़े हैं। जो कहते हैं, समझ जा भाई। एक भाई है बड़ा, उसके पास पड़े हैं। द्वारका एक्सप्रेस, किसा एक्सप्रेस, कोई दिक्कत को नहीं, जिसको भी चाहिए वो 15 दिन बाद कांटेक्ट करना। देखो पता है क्या बात है, अब कस्टमर है, ठीक है, वो बेचारे अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं भाई, 20 से 25 के बीच में मिल जाएगी। मेरे को पता है मिल भी जाएगी, बट उन्होंने जहाँ डिमांड करी है ना, वहाँ नहीं मिलेगी। फायदा क्या है फिर उसका? हाँ, नाम, खाली नाम ही है एग्रीकल्चर। यार खान पान की तो कौन हो, अगर खान पान की हो तो बात भी हो। तो मैंने कहा सर जी, देखो उनका, उनकी गलती क्या है देखा जाए, कस्टमर की उनकी गलती तो कुछ है नहीं। उन्होंने जितना उनका बजट है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट करना है, उन्होंने उसी हिसाब से कह दिया। कोई नहीं, देंगे, 25 के भाव में भी दे देंगे। अगर उनका बजट होता ना 30, 35, 40, बस, क्योंकि दूर वो लेना नहीं चाह रहे। ठीक है, एक भाई का वो आया मैसेज, जरूरी है ये भाई में, जरूरी है कि बताओ यार। एक मिनट, नोट फाउंड शो कर रहा है, एक सेकंड भाई। अरे डट जा, हाँ स्लो कनेक्शन है, पीछे लेगा पूरे तो वाईफाई के, इसमें भी तो आनाकानी कर रहा है, कोई मतलब है कि
ना, वो ऐसा नहीं है। दे देंगे वैसे 35 तक की तो थे आ जाएगी भाई, 35 की देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। और जितने मेरे कस्टमर हैं पड़े उनके लिए धीरे धीरे सौदे साइट निकाल रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, बस। उसके बाद लूँगा मैं 15-20 दिन का रेस्ट, ज़रूरी है। अगर आप हैं, मेरा मानना तो ये है, देखो अगर कोई डीलर भाई एक लैंड पड़ी है, ठीक है, एक प्लॉट लगा लो आप, एक प्लॉट है बना, भाई ने कर दी पूरी मेहनत कि हाँ भाई मेरे थ्रू हो जाएगा सौदा, कि मैं बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं आपको, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और वो डील भाई के थ्रू नहीं हो पाती, प्लॉट भी वहीं पड़ा है, ठीक है। पहले तो चलो उनके पास सीधा आ रहा था, ओनर के थ्रू पड़ा वहीं है प्लॉट। चलो भाई के थ्रू कोई डील नहीं कर पाया, अदर पर्सन मेरे को ही लगा लो यार, अदर पर्सन को क्यों लगाओ। अगर मेरे पास कोई प्लॉट है और डायरेक्ट है मेरे पास, और मैं डील नहीं कर पाया, किसी और डीलर भाई ने करवा दिया, ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 25 लाख में डीलर भाई ने करवाया है, 25 का तो बिक लिया, 25 प्लस में आएगा वो, मैं रीसेल पे बेच दूंगा 27, कमीशन उसमें ज़्यादा बच जाएगा। ना बचा तो आप बताओ, गलत बोल रहा हूँ तो। मैं उसने रीसेल पे बेच दूंगा भाई, ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये है, जो देखो आपका और मेरा काम सिर्फ कर्म है, कर्म करना, ठीक है। सबकी सोच अलग अलग है, कोई नेगेटिव वे में सोच रहा है, कोई पॉजिटिव वे में, ठीक है। सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। भाई ने पहले बेचा 25 का, रीसेल पे मैंने बेच दिया 27 का, भाई की कितनी कमीशन बनी? 1%, 25,000, ठीक है। मैं बेच गया 27 का, मेरी कितनी बन गई? 27,000, प्लस में 2,000 तो हूँ। और साथ से अगर सेकंड रीसेल पे नहीं बिका, फिर भी प्लॉट ओढ़े ही पड़ा है, तीसरी बार भी बिकेगा वो प्लॉट है, तो तीसरी बार बेच लें 30 का, कितने हो गए? 27 का भी नहीं बिका, 25 का तो पहले भाई ने बेच दिया, 27 का फिर मेरे पे को नहीं बिका, फिर वो आ गया 30 पे, 30 का मैंने बेच दिया। एक भाई ने मिली 25,000, दूसरे को मिली 27,
और मेरे को मिल गई 30,000। कहने का ये मतलब है मेरे भाई, अगर कोई भी चीज़ आपके पास पड़ी है, डायरेक्ट भी पड़ी है जय, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। ये साइट सुइट ओडी की ओडी पड़ी हैं, ये सिर्फ भूकंप आएगा ना तो ये 5 इंच परली साइड सरक जाएगी, और कि मेरा सरक जाए 15 इंच, फिर भी पड़ी पई वहीं की वहीं है साइट। तो टेंशन ना लिया करो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स रिलैक्स दे दिया करो, अच्छी बात है ये। मैं नहीं लेता टेंशन बिल्कुल भी भाई। देखो अब कोई बात नहीं है, स्माइल मेरे फेस पे रहती है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है भाई, अगर आप पास्ट में जो आपके साथ हुआ है, अगर आप उसी के बारे में सोचते रहोगे ना, ना आपका काम प्रेजेंट का बनेगा और ना बनेगा इन फ्यूचर का, ठीक है ना भाई जी। मेरी थिंकिंग पता है क्या है भाई, रात गई बात गई, और एक और बात, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना भाई जी। कुछ अगर गलत बोल दो ना भाई, कमेंट कर दिया करो, और सच्चाई बताओ, ये कमेंट है, अगर कई बार मैं पोस्ट करता हूँ ना, तब मेरे को पता चलता है कि इस पे 27 कमेंट आ रहे हैं। कमेंट विल अपीयर हेयर, अरे नो तो पढ़ा लिखा भी हूँ भाई मैं, यो स्टैंड है, यो स्टैंड डाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उस साइड का के देखेगा तू, उस साइड जो पड़ा पड़ा रहने दे उसने। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टेंशन लेने का नहीं, और ना किसी को टेंशन देने का। लोग क्या देते हैं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का ना भाई, आप नहीं कहते ये बात, अपना तो सिंपल सा लॉजिक है, ना किसी की पीठ पीछे बुराई करते, बुराई करूँगा तो अगले की छाती पे जाके करूँगा, पीठ पीछे बोलने से क्या फायदा है। और वैसे मैं थर्ड पर्सन की कोई बात करता भी नहीं, सच्चाई बताऊँ आपको, उससे क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट होएगा, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ किसी के बारे में बात, वो भी पीठ पीछे, उसका फायदा क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ है, प्रॉफिट है जीरो। इससे आपकी थिंकिंग का पता चलता है
पीठ पीछे तो क्यों बोलना किसी के बारे में। मैं तो पीठ पीछे किसी की बुराई भी नहीं करता। सीधा छाती पे बोलो, जायज बात है भाई। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। एक बार एक ऑफिस में बैठे थे, दो ही बात होगी, कोई पलट पलट की बात होगी। तेरी तो कमर में दर्द ठीक नहीं हुआ, हो जाएगा जल्दी, कोई नहीं। कमर का दर्द भी के मांगे, कुछ को नहीं मांगता। मैं बोला, बैठे थे ऑफिस में, 4-5 जने बैठे थे। एक बोला कहता हमारे पे भी प्लाट ले लिया करो। मैं पढ़ते ही बोला, मैंने प्लाट का प्राइस तो आपको नहीं देंगे बढ़िया। कहता अच्छा, मैंने जो बात है स्पष्ट है। मैंने 1-2 प्लाटों के जो बराबर में पड़े थे उनका रेट बोल दिया, उसमें थोड़ा अंतर आ गया भाई। कहता अच्छा, अब पता चला सीधा। मैं अपने भीतर कोई बात रखता नहीं, कह दिया करूँ। कहता अच्छा, यानी कि सामने वाले को भटक देनी। हंसी मजाक में हो रही थी बात ये। मैंने ना भाई, नो फनी, भटक तो नहीं, ये बात मेरे माइंड में थी और मैंने कह दिया आपको। और साइड में ले जाके कही, ये नहीं 5 पर्सन के बीच में बैठ के बात करियो। कहता अच्छा, तो इसलिए तो सीधी बात कह दे है अब, जो अगले की छाती पे लागू तो ना कोई मतलब नहीं। मैं बोला तभी तो वहां से उठा के आपको साइड में ले गया था, सबके सामने। मैं क्यों कहूँ, उस भाई की भी गुडविल है, ठीक है ना जी। 5 बंदों के बीच में अगर जो बात कहने की है ना, तो कह दिया करूँ मैं तो भाई। जो बात अगर गलत है ना, तो गलत ही है, सही नहीं है वो। और जो बात सही नहीं होती ना, वो मेरे तो बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। आप किसी के बारे में भी पीठ पीछे तो ना ही बोला करो, सच्चाई बताऊँ आपको, ठीक है। इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आपकी मेंटलिटी भी डिस्टर्ब होगी थोड़ी, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर पे ध्यान दो अपना, ठीक है। जो कमी होनी थी कल, फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह कल जो बीत गया पास्ट, ठीक है, जिस कमी के कारण वो कोई भी डील नहीं हो पाई, उस कमी पर ध्यान दो। इससे क्या हुआ, आपका प्रेजेंट पे ध्यान, फोकस पूरा रहेगा। और जो वो कमी उस पास्ट में रह गई थी, वो आप रिकवर कर दोगे। क्योंकि गलती इंसान से एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। बस सिचुएशन को थोड़ा सा माइंड से सोचने की जरूरत है, हैंडल करना।
तो इसलिए अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे ध्यान रखो। जो पास्ट है सारा बीत गया तो बीत गया, जान दो उसमें। और जो कहते हैं ना, वो चला गया, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। पास्ट तो चला गया, जान दो। प्रेजेंट तो आपके पास है और फ्यूचर पड़ा है आपके पास। मेरी थिंकिंग तो है ये भाई। मैं आपको देखो हर बार यही बात कहता हूँ कि एक ही बात कहता हूँ मैं आपको, आज तक आपने मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, मैंने ना किसी के बारे में बुराई करी और ना मैं करता। सभ्य तरीके से बात करता हूँ और हमेशा सभ्य तरीके से करूँगा, ठीक है। और जब अगला ही असभ्य तरीके से बात करे और मैं कर रहा हूँ उससे बहुत बढ़िया बात सभ्य तरीके से, भाई साहब ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, और वो अपनी ईगो पे अटका हुआ है। तो जैसी सिचुएशन है वैसे ढल जाओ। और क्या, ढलना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं भाई। पर ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होती, ये चीज़ भी अपने हाथ में ही है। ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होती भाई, सच्चाई बताऊँ आपको, वो भी अपने हाथ में ही है भाई। आँखों में यार भी नींद भर रही है मेरे, देखा जाए, पर वीडियो बनाना ठीक है, दो बात हो जाती हैं और तो क्या है। ना किसी को गलत बोलना ना कुछ, अपना तो ये तरीका है काम करने का, और हमेशा ऐसे ही करता रहूँगा मैं। तेरी ऐसी की तैसी जिसने किया है। अच्छा, भाई साहब कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कोई प्लॉट है जिस तरह, काम की बात करेंगे या रहने देते हैं, सारा दिन तो काम काम हो जाता है कि ज़रूरी है। और एक मिनट, ये स्टैंड है ना, ये थोड़ा सा ऐसे, काम की बात तो सारा दिन हो जाती है भाई, तो क्या ज़रूरत है। इंस्टाग्राम पे भी आ सकता था मैं लाइव, पर मैंने कहा चलो छोड़ो यार,
फिल्टर फाल्टर लगाना की ज़रूरत है। जैसा दिखता हूँ वैसा ही हूँ। एक तो लोग हैं रील बनाते हैं, ठीक है, एडिटिंग कर देते हैं। आती है एडिटिंग भी, मुझे भी आती है। करूँगा पोस्ट। एक यूट्यूब चैनल है मेरा भाई, वो सब्सक्राइब कर लो ताकि उस पे भी लाइव आ जाया करूँ मैं। ताकि उस पे भी लाइव आ जाया करूँ, ठीक है। मेरे को इसका वो नहीं है कि फेसबुक पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ इससे मेरे को अर्निंग होएगी, ये होएगा वो होएगा ना, इसलिए नहीं डालता। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख लेना आप एक बारी, पोस्ट कर रखी है मैंने, आज की भी कर रखी होगी। आज एक भी वीडियो पोस्ट नहीं करी मैंने, बल्कि कम से कम 4 बार पोस्ट करनी चाहिए मेरे को। इतनी साइट पोस्ट कर रखी है मैंने, इतनी साइट पोस्ट कर रखी है भाई साहब, जो मेरे टच में है अपनी, ठीक है। ये नहीं कि नो फलाना लिख दिया, उस साइड गिल्ले पड़े हैं, ये है वो है, चल भाई, ऐसा नहीं है। आई हुई हैं तभी पोस्ट की हुई है। ये कॉपी पेन हमेशा मेरे पास होता है, ऑलवेज। कहते हैं ना, काम करने का सबका तरीका अलग होता है, मेरा तरीका तो ये है। जो खरीदन जो बायर होता है ना, जिसने ज़मीन लेनी है 100+ में, 200+ में, ठीक है, 135 एकड़ पड़ी है भाई। ये क्या है, मन कौन समझ आया, ऊपर से गिर में आया था। 135 एकड़ पड़ी है, आज की डिमांड है उसकी 1.25 करोड़ की पर एकड़ की। वो डालता हूँ मैं, क्योंकि 100+ की आई हुई थी मेरे पास, चाहे 200 एकड़ हो। वो साइड तो मैंने आगे सेंड कर दी, ठीक है। फतेहाबाद में भी पड़ी है 200+ में, मैंने वो सेंड नहीं की, कारण था जिन भाइयों को साथ लेके चल रहा हूँ ना मैं तो यही सोचूंगा भाइयों का भी कुछ बने, कुछ मेरा भी बन जाए, और जिनके पास डिमांड है उनका भी कुछ बने। यानी कि कहने का मतलब ये है, मिल बांट के काम करना चाहिए।
जय उसमें आते हो 10,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। आया है कुछ, गया तो नहीं। हाँ ये बात मानता हूँ भाई, पार्टी की डिमांड और जो वो लोकेशन देते हैं उस पे वर्क करना, उनको पसंद करवाना, कोई खाला जगह करनी है ये आप भी समझते होंगे। किसी के पैसे पेड़ पे नहीं उग रहे। हास्य में मेरे पास ओनली हास्य की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं। इतनी डायरेक्ट साइट पड़ी हैं जिन पे मैं बहुत कम ध्यान दे पा रहा हूँ। कारण कुछ और है, समझ जाना, पॉइंट पकड़ लिया करो। क्योंकि एक जो भी पार्टी है, एक तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है और जिनकी चीज़ सेल करवा रहे हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। वो ध्यान चुकरदा माइंड लाके भाई, खरीदने वाली पार्टी को भी लॉस ना हो और जो बेच रहे हैं उनको भी लॉस ना हो। अगर एक पार्टी को लॉस भी हो रहा होगा ना, मैं उस डील में इंटरेस्ट नहीं रखता और ना रखूँगा इन फ्यूचर। पैसा आज है कल नहीं है, ठीक है, समय बलवान है। यानी कि लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जितना आ रहा है वो रख लो आराम से, और उसमें आपकी फैमिली की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, मेरी भी फैमिली की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। बस और क्या चाहिए भाई, इससे फालतू तो कुछ चाहिए नहीं। हमेशा खुश रहो भाइयों। जाते जाते एक बात और कहूँगा, फैमिली सबकी बराबर है भाई। डीलर भाई जितनी मेहनत करते हैं ना, मैं नहीं मानता। ऐसी कोई फील्ड होगी जिसमें इससे ज़्यादा मेहनत है। देख ली मैंने सारी फील्ड, देख ली, तभी कह रहा हूँ मैं। देखो, काम करना तो कोई भी काम हो, मेहनत लगती है। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नथिंग, जीरो। ठीक, कोई भी काम हो
लगन से करो, बस अपना कर्म करो। डील डोल तो ऐसी चलती रहेंगी, ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसका, ये तो ऐसी चलती रहेंगी। ओके सर जी, चलते हैं, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके जी, ठीक है, थैंक यू।